हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। तस्य शीताद्यात् आहारात् बलम वर्णश्च वर्धते। जो व्यक्ति ऋतु अनुसार आहार और जीवन शैली को जानता है और उसका पालन करता है, उसमें बल, ऊर्जा और त्वचा का वर्ण निश्चित ही बढ़ता है। वर्षा ऋतु जाने को है और शरद ऋतु का आगमन हो रहा है, इसलिए अब वर्षा ऋतु की ऋतुचर्या को धीरे धीरे छोड़कर शरद ऋतु की ऋतुचर्या को अपनाने का समय है। आज हम जानेंगे शरद ऋतुचर्या के बारे में। शरद ऋतु में किस प्रकार का आहार अच्छा है, किस तरह का आहार विहार नहीं करना है, यानी अपथ्य क्या है। हरिओम। सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नेहल शर्मा, सात्विक जीवन के इस पथ पर आपकी साथी। शरद का अर्थ है ऑटम और चर्या का अर्थ है दिन प्रतिदिन की जाने वाली क्रियाएं और कर्म। स्वस्थ जीवन के लिए बदलती हुई ऋतु के साथ साथ खान पान और जीवनचर्या में बदलाव करना भी आवश्यक है। शरद ऋतु के लिए स्वास्थ्यवर्धक भोजन यदि देखें तो ऐसा आहार जो स्वाद में कषाय यानी कसैले, मधुर और तिक्त यानी कड़वे हैं, पचने में हल्के और शीतलता प्रदान करते हैं, शरद ऋतु में हितकर हैं। क्योंकि यह सभी गुण वाले आहार यानी कषाय, मधुर, तिक्त, लघु और शीत आहार, ये सभी पित्त को शांत करते हैं और शरद ऋतु में प्राकृतिक रूप से पित्त दोष का प्रकोप होता है। इन सभी गुणों से युक्त आहारों में सबसे उत्तम है दूध, गुड़, मधु या शहद, शाली चावल, साठी चावल, मूंग, जौ, गेहूं, मिश्री, 1 वर्ष पुराना अन्न, आंवला और परवल। ऋतु के अनुसार शुद्ध और सात्विक आहार सेवन के साथ साथ सबसे अधिक यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ऋतु चाहे जो भी हो, आहार अच्छी तरह भूख लगने पर ही खाना उपयोगी है। आयुर्वेद शास्त्र में शरद ऋतु में एक विशिष्ट जल के सेवन का विधान है जो स्वस्थ रहने के लिए सहायक है। इस जल को हंसोदक कहा जाता है। ऐसा जल जो दिन के समय सूर्य की किरणों के तेज से तप्त हो और रात के समय चंद्रमा के किरणों से शीत हुआ हो। ऐसा जल विष और विषाणुओं से मुक्त और पवित्र होता है। इसी जल को हंसोदक कहा जाता है। शरद ऋतु में कुछ ऐसे अपथ्य भी हैं जिनसे बचना आवश्यक है। दही, तेल, मद्य यानी अल्कोहल, मसालेदार भोजन, अत्यधिक नमक का सेवन और खट्टे आहार का सेवन, दिन में सोना, धूप में अधिक देर तक रहना, रात में जागना, यह सभी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, विशेष रूप से शरद ऋतु में। वर्षा ऋतु में शरीर वर्षा होने के कारण शीत का अभ्यस्त होता है। वर्षा ऋतु में पानी से भीगे हुए शरीर में पित्त का संचय होता रहता है। ऐसे में शरीर पर जब शरद ऋतु के सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वर्षा ऋतु में संचित हुआ पित्त कुपित हो जाता है, जिससे कुछ विशेष त्वचा विकार जैसे एक्ने, अर्टिकेरिया यानी शीत पित्त, सिर दर्द और एसिडिटी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। शरद ऋतुचर्या का पालन इन पित्त संबंधित सभी रोगों से बचने में मदद करता है। शरद ऋतुचर्या का पालन ठीक तरह से करें और स्वस्थ रहें। आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरिओम तत्सत।